होने वाला तो ये है कि हम तो ये चेहरे को देख रहे हैं कि जो बढ़िया काम करेगा उसी के लिए हम देंगे। आपके तो यही है कि अपने इलाके का आदमी होना चाहिए, हमें यही चाहते हैं सब लोग कि अपने इलाके का उसको सब देंगे कोई भी। हमारा जो मकसद है वो ये है कि एमसीडी में जो है ना ऐसी सरकार आए जो आम नागरिकों को सुविधाएं मिले, नेताओं को कोई सुविधा ना हो। इस वक्त हम वहाँ पहुँचे हैं दिल्ली के वार्ड नंबर 50 ई में, और यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार यहाँ का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या रहने वाले हैं। एमसीडी के चुनाव हैं तो यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो कितना गर्म है, इस चीज़ की जानकारी लेंगे। और हम एक प्रेस की दुकान पर पहुँचे हैं। अक्सर यहाँ प्रेस के दौरान ही बहुत सी ऐसी बातें होती हैं चुनाव को लेकर कि किसको चुनने जा रहे हैं, तो शुरुआत भी इनसे ही करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवरपाल दिवाकर। कुंवर जी, क्या लग रहा है यहाँ का कुंवर इस बार कौन होने वाला है? होने वाला तो ये है कि हम तो ये चेहरे को देख रहे हैं कि जो बढ़िया काम करेगा उसी के लिए हम तो देंगे। अच्छा, किस तरह के काम आप चाहते हैं और अब तक जो आपके एमसीडी के काम है, जो एमसीडी के साफ सफाई के, कूड़े के, ये चीज़ होती है, लाइटों का पानी। चीज़ बताइए, आप यहाँ अक्सर यहाँ रहते हैं, आपके पास अलग अलग लोग आते होंगे और चुनाव की बातें भी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो क्या क्या बातें होती हैं? चुनाव के तो यही है कि अपने इलाके का आदमी होना चाहिए, हमें यही चाहते हैं सब लोग कि अपने इलाके का उसको सब देंगे कोई भी। तो चलिए देखिए, इनका कहना है कि यहाँ का लोकल आदमी हो तो वो ज़्यादा बेटर है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, भावरपुर विधानसभा से हैं। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि एमसीडी में जो है ना ऐसी सरकार आए जो आम नागरिकों को सुविधाएं मिले, नेताओं को कोई सुविधा ना हो। जितने आज के टाइम में बीजेपी की जो एमसीडी में है वो भ्रष्ट है बिल्कुल, और ये भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार पड़ती है गरीब नागरिकों पे। और हमारा उद्देश्य यही है कि चेहरा एक तो हमारा लोकल होना चाहिए, और जो हर जगह खड़ा हो सके, हम किसी के पास चले जाएं तो वो हमारे साथ खड़ा हो। आज की निगम पार्षद किसी को भी जो है ना तवज्जो नहीं देती है और बदतमीजी के साथ और बात करती है। अच्छा, कौन है अभी के? वर्तमान में हमारे जो पार्षद हैं वो कुसुम तोमर हैं, और उनको अगर किसी चीज़ के लिए कहें तो वो बीजेपी से जो है ना निगम पार्षद हैं, और वर्तमान में कोई भी वो काम नहीं करती हैं। जिसको कहो तो बदतमीजी से बात करती हैं। अच्छा, किस तरह की बदतमीजी आती है और इसके अलावा इन 5 साल में क्या क्या काम उन्होंने यहाँ कराए हैं? देखो जी, विकास के नाम पे तो उन्होंने आज तक कुछ नहीं कराया, कभी इधर आके जाके नहीं है। बलवीर नगर में तो बिल्कुल उन्होंने जो है ना कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो उनका नाम लिया जा सके। अच्छा, क्या क्या काम होने थे आपके इलाके में? बहुत सारे काम थे। एक ड्रेन 52 की जो है ना इसकी बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसको बताते हैं कि हम सफाई करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी जो है ना इसकी जो है ना डस्ट नहीं निकली है, ना इसको जो है ना साफ़ किया। कागज़ों में जो है ना कार्रवाई चलती रहती कि जो है ना ड्रेन नंबर 52 हम साफ़ कर रहे हैं। रोडों पे है, रोडों की दिक्कत है, नालियों की प्रॉब्लम है उनकी। कोई आज तक उन्होंने जो है ना विकास के नाम पे कभी भी आज तक कुछ नहीं करा। जो भी हुआ यहाँ पे विधायक फंड से हुआ है। तो चलिए देखिए, इनका कहना है कि जो भी हुआ है विधायक फंड से हुआ है। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, एक युवा हैं, वोट डालने जाएंगे, तमाम दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी कि किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे, तो एमसीडी में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार गर्म होने वाले हैं? देखो जी, पहली बात तो निगम पार्षद के पास हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं जी गली बनवा दो, क्योंकि हम युवा हैं। अगर हम लोग पहले करेंगे तो देश भी एक पहले की उस पर चलेगा, राह पे। हम लोग निगम पार्षद के पास जाते हैं जी गली बनवा दो, वो कहती है फंड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया विधानसभा में, ऐसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर बने। और एमसीडी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, एमसीडी की ज़मीनें बेची जा रही हैं आए दिन, क्योंकि एमसीडी के पास पैसा नहीं है पहली बात। तो हम चाहते हैं बदलाव हो। वैसे 15 साल में बहुत भ्रष्टाचार बीजेपी कर चुकी है, और इस बार होगा बदलाव की उम्मीद है। अच्छा, अगर आपके हिसाब से जो आप बता रहे हैं, अगर वही पार्टी आती है तो क्या क्या काम आप चाहेंगे कि आपके इलाके में हो? भाई, पहला हमारा है साफ़ सफाई। दूसरा, नालियों में जो ओवरफ्लो हो जाता है बारिश के टाइम पे, वो ना हो, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले बारिश पड़ी थी, ओवरफ्लो हुए नालियाँ। हम गए अपने निगम पार्षद के पास, वो कहते हैं कि ये मेरे अंतर्गत काम ही नहीं आता, जबकि नाली की साफ़ सफाई का, गली की साफ़ सफाई का, ये सारा काम निगम पार्षद के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें, जो दिल्ली सरकार ने बनाए हैं और जो एमसीडी की तरफ से हैं, तो वो स्कूल लगभग एक जैसे हैं या उनमें कुछ अंतर है? आप दिल्ली सरकार के स्कूल देखिए, जो लोग पहले ये कहते थे हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, आज वो लोग ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाएंगे। जो नगर निगम के स्कूलों का हाल है वो आप जाकर देख सकते हैं। डेस्क टूटे हुए हैं, पंखियों का फ्लावर बना दिया है, जो ऊपर पंखे लगते हैं उनका फ्लावर बना दिया है।
उसमें कुछ काम नहीं होता, फंड नहीं होते इनके पास तो पहली बात काम करने के लिए। हर चीज़ में कहते हैं हमारा फंड नहीं है। जो सरकार एमसीडी में जो स्कूल है वो सरकार ये कह रही है हमारा फंड नहीं है स्कूलों के लिए, तो वो क्या विकास करेगी? जब शिक्षा ही नहीं होगी तो विकास किस चीज़ पे होगा? जो सत्ता में लोग ऐसे अभी हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार ऐसे नेता हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो वो क्या विकास करेंगे शिक्षा क्षेत्र में? जब शिक्षा ही नहीं होगी तो विकास हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल देखिए, इनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार है वो एमसीडी में है, और तस्वीरें देखिए यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो भी टूटी हुई हैं, और ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, और ये ज़रूरी है कि ये मुद्दे उठे और इन्हीं मुद्दों के हिसाब से वोट किया जाए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? यशवीर गौड़ नाम है मेरा। यशवीर जी, ये बताइए कि यहाँ जो हम देख रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी जो पार्षद है वो आते ही नहीं है, ये वाकई क्या ऐसा कुछ है या फिर कुछ काम उन्होंने कराए भी हैं? नहीं जी, ये शिकायत लोगों की है। पिछले 5 साल में निगम पार्षद जी जो यहाँ पे हैं फ़िलहाल में, उनके दौरे बहुत कम हुए हैं और वो लिमिटेड जगह पे जाती हैं। जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके कहने पे अनुसार अगर काम होगा तो होगा, वरना अदर कोई बंदा अगर उनके यहाँ पे जाता है, जैसे कि ये ज्योति कॉलोनी है पीछे, वहाँ के कुछ लोग जाते हैं काम कराने के लिए, तो उनका सीधा जवाब ये होता है कि आपने क्या मुझे वोट दी थी? आपने मुझे वोट दी थी क्या? तो वो सीधा इस तरीके से बिहेव होता है उनके साथ में, मतलब एक कहते हैं ना भेदभाव। तो अगर उनकी पार्टी के अगर कोई लोग अगर अपना पर्सनल काम कराने के लिए जाएंगे तो सारे काम होंगे। अदरवाइज़ अगर कोई और उनको वोट नहीं करता है, लेकिन वो चुनाव के साथ में जनता के बहुमत के साथ में यहाँ पे निगम पार्षद के रूप में आई हैं, तो राजा का कर्तव्य यही होता है कि वो जनता को आपके इलाके का प्रथम नागरिक, और जो उनको वोट नहीं देते वो उनके साथ जो है आप कह रहे हैं कि पक्षपात कर भेदभाव पक्षपात। जी जी जी। तो जनता बदलाव चाहती है, हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो सभी को समान रूप से अपना व्यवहार प्रदान करे और सारे काम जो हों बिना पक्षपात के और भेदभाव के हों। तो बिल्कुल देखिए, इनका कहना है कि जनता चाहती है कि यहाँ जो काम हो बिना भेदभाव के हो, ताकि इस इलाके का सही से विकास हो सके। बहरहाल कुल मिलाकर एमसीडी के चुनाव की सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं, और ऐसे में अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार बाजी कौन मारता है। दिल्ली के वार्ड नंबर 50 ई से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।